हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया, बड़ा ही धमाका हो रखा है वाईटी पर। हर तरफ हल्ला ही हल्ला, शोरगुल मची हुई है। हाय खटारा, हमारी खटारा। खटारा के साथ ये कर दिया घोंचू ने, और खटारा के साथ वो कर दिया घोंचू ने। घोंचू को जो है इतनी गालियां पड़ रही है, वाह 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 वाह। कभी तो घोंचू जो है वो खटारा का मसीहा बन जाता है, और खटारा के सपोर्टरों का भी मसीहा बन जाता है कि घोंचू भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे ही रहना, आप बदलना मत, आप हमारी खटारा का ध्यान रखना, हम चाटू हैं, हम इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनको कोई परेशान मत करना बिल्कुल भी, और ऐसे ही अपने बच्चों के साथ और खटारा के साथ खुश रहना। और सडनली खटारा ने एक रिएक्शन बनाया, तो इन सपोर्टरों के लिए घोंचू बेगैरत हो गया, घटिया हो गया, निकम्मा हो गया। कौसर का गुलाम हो गया भाई, कौसर का गुलाम हो गया। कसम से मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, क्या बोलूं खटारा मैं तुझे आज, कि तुमने जो है ना कौसर के भाई की रिकॉर्डिंग सुनकर तुमने 22 मिनट 39 सेकंड का वीडियो बना दिया, और घुमा घुमा कर एक ही बात, मैं खिलौना हूँ क्या जो मुझे बार बार गंदा करते हैं आके, हैं? मैं तो जवाब दूंगी। जहाँ पर सब्र करना चाहिए वहाँ मैंने बहुत सब्र करा, यहाँ मैं सब्र नहीं करूँगी। और तुम लोग ना हमारे घर में नहीं आओगे, मेरे शोहर के घर में रहती है तुम्हारी बहन। कौशर मेरे शोहर की वाइफ है, ठीक है? तुम लोग घर में कदम नहीं रखोगे। अगर उसने कदम रखा तो मैं उसको छोड़ दूंगी। पहली बात तो छोड़ दूंगी वाली बात पर भाई मैं बड़ी हैरान हूँ। इस पर भी मैं कुछ कहूँगी, जरूर कहूँगी, ठीक है? 1 मिनट हो, मेरी कॉल आ रही है। अच्छा जी, मेरी कॉल आ गई थी, इसीलिए मैंने बीच में कट कर दिया। तो कहाँ पर थी मैं? हाँ जी, वाईटी पर इतना सारा घमासान हो रखा है। जो मसीहा बना हुआ था खटारा के हगोटरों का, आज वही हगोटर बैठकर घोंचू को बुरा भला बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ कौसर को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरा तुम लोगों से सवाल है, एक बात बताओ कि कौसर के भाई की एक रिकॉर्डिंग आई, उसने ऐसा कुछ गलत उसमें बोला भी नहीं है, ठीक है? उसमें नॉर्मल बात हो रही है, तो जाकर तुम्हारी खटारा ने 22 मिनट 39 सेकंड का वीडियो बना दिया। तो तुम लोग एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग जो है वो तो दगड़ की भी निकली है, सलमा की भी निकली है, जिसमें दगड़ जो है वो सलमा से बात कर रहा है, और दगड़ जो है उसमें बोल रहा है कि अच्छा होगा। अच्छा होगा का मतलब व्यूज आएंगे, डॉलर छपेंगे, हमारे सबके चैनल चलेंगे। उस पर तुम्हारी खटारा ने बात क्यों नहीं करी? वहां पर उसकी बहन उसको बेगैरत बता रही है, नेक पाक बीबी बता रही है, वो मेरे शोहर से अभी भी बातें करती है। मतलब समझ रहे हो, जेड वाला टैग दोबारा से उछल रहा है। तो उस पर तुम्हारी बीबी ने आवाज क्यों नहीं उठाई है खटारा? उस पर क्यों नहीं तुमने वीडियो बनाई? अपने हगोटरों को बताओ ना कि उसी चीज को दबाने के लिए तुमने ये सब नौटंकी रचाई जो तुमने किया है। और बेचारी बंदी ने वो कंट्रोवर्सी वाले वीडियो पर इतने व्यूज कमा लिए कि आज वो रेस्ट पर चली गई। आज मस्त टांगे पसार कर सो रही होगी, क्योंकि भैया इतने व्यूज तो इसको रोज की वीडियो में नहीं आते ना। नॉर्मल ये व्लॉगिंग करती है, इतनी मेहनत करती है, रात में इतने ड्रामे करती है, हैं? सारी नौटंकियां इसकी चालू रहती हैं रात के टाइम पर, उस पर इतने व्यूज नहीं आते। एक सोकर उठी और कैमरा ऑन कर कर और भाई इतने अच्छे खासे व्यूज कमा लिए। तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, वही वाला हाल हो गया इसका। तो हाथ पैर सब चले गए कढ़ाई में, सर समेत कढ़ाई के अंदर चली गई। ये पूछो ना, इसके लिए क्यों नहीं किसी हगोटर का वीडियो आया? किसी भी खटारा के सपोर्टर ने इस चीज पर वीडियो क्यों नहीं बनाई कि दगड़ दल्ले की जो रिकॉर्डिंग निकली है सलमा के साथ, उस पर डिस्कशन करो।
क्या हो गया? अभी तो तुम ही लोग थोड़े दिन पहले इंसाफ मांग रहे थे। एक दो दिन पहले तुम ही जो है उस बंदर को वायरल कर रहे थे बोल बोल कर कि वो बंदर जो है क्लीन चिट दे रहा है खटारा को, देखो सलमा को एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया, ढिमकान कर दिया। अब क्या हो गया? तुम लोग जितना व्यूअर्स को पागल बनाते हो ना, तुम लोग शायद मरना भूल गए हो। ऊपर जाकर मुंह नहीं दिखाना तुम लोगों ने अपने रब को, हैं? अगर बात करते हो तो इंसाफ की दोनों तरफ बातें करो ना। इस टॉपिक को इतनी हवा क्यों दी जा रही है? इस टॉपिक को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है? जबकि उस बंदे ने माफी भी मांग ली, उसके बाद भी उंगली पे उंगली उसको की जा रही है। और तो और सुनो, खटारा की एक हगोटर का मैंने वीडियो देखा, उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मतलब ऐसे वो वीडियो में बोल रही है ना जैसे कि अपनी सौतन के लिए वो स्पीच दे रही हो। भाई बैठकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौसर जो है वो हेटर के राब्ते में है, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, उसकी फॉलोइंग में निकली है ये, प्रूफ देखो। साजिद तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक काम करो, इस कौसर को जो है ना बैग पैक करके और भगा दो इसको इसके घर। मैं कह रही हैं 3 बार यार ये कौन सी नई बात है? तुम्हारी जो खटारा है वो भी तो हेटर के कांटेक्ट में रहती है। वो तो हेटर से बाकायदा पूछती थी क्या हो गया, आज तुमने मेरे ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आपका वीडियो नहीं आया तो मैं वेट कर रही थी। कौन सा हेटर ऐसा है जिससे खटारा कांटेक्ट में नहीं थी? बल्कि पूरी पूरी रात दोस्तियां थी खटारा की अपने हेटर से। और जितने जने हेटर जो है ना खटारा के, काफी जने जो हैं वो वाईटी छोड़कर भी चले गए, उन लोगों से भी राब्ते में थी तुम्हारी मालकिन। तब क्यों नहीं गोचू ने बैग उठाकर खटारा को उसके मायके भेजा? तब क्यों नहीं फेंक कर आया? कौसर ने तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं करा। खाली किसी को किसी की फॉलोइंग में देखकर तुम लोग ये जज कर लो कि वो भाई वो तो जो है घर की इन्फॉर्मेशन देती है। अगर उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती कौसर को, तो कौसर के घर में एक दिन ढूंढ डांटता हुआ कोई आया था जो खटारा के बारे में पूछ रहा था, तो कौसर ने मना कर दिया था, उसका घर तक का पता नहीं बताया था। भूल गए शायद तुम लोग, जब तुम ही लोग ही बैठ के कौसर को अप्रिशिएट कर रहे थे, कौसर कितनी अच्छी है ना। जब तुम्हारी ये नेक पाक बीबी ये जब थाईलैंड घूमने गई थी तब भी अपनी इसी सौतन को घर में छोड़कर गई थी ना। बताओ, बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। तुम लोग बात करते हो, लोगों पर रिएक्शन देते हो, ट्रोल करते हो, गंदगी बोलते हो, किसी औरत को इतना गंदा करते हो तुम लोग बैठकर, लेकिन इंसाफ की बात तो करा करो। अपनी मालकिन से पूछो, एक रिकॉर्डिंग और निकली है उसमें क्यों नहीं पॉपकॉर्न की तरह उछली? उसमें भी तो खटारा का ही नाम आ रहा है। और उसकी बहन, सगी बहन सलमा जो है ना, वो दगड़ दल्ले से बात कर रही है, डीडी से उसके अंदर बात हो रही है, के अंदर बात हो रही है। तो भाई तुम लोग उससे पूछो ना क्यों नहीं वीडियो बनाई उसने, उस पर देती रिएक्शन है। वहां पर सब्र करेगी भाई, इतना बड़ा सब्र वाला पत्थर अपने सीने पे रख के सब्र करेगी, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं है ना। फिर अम्मा है ना, अम्मा की वजह से खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। ये बंदी वही बोलती है जहां इसको ना पता है कि मैं सामने वाले को दबा सकती हूँ। वाह खटारा, क्या प्लानिंग है तेरी। और हाँ, एक बात और, मैंने शुरू में बोला था ना कि मैं बात करूंगी इस पे। खटारा ने कल एक बात बोली थी, क्या अगर गोचू ने इन लोगों से कोई राब्ता रखा तो मैं उसको छोड़ दूंगी। ऐसी बातें मत करो,
पहले भी तुमने कितनी वीडियो बनाकर ये बोला था ना, तुम जो है कौसर को भी छोड़ दोगी, आज के बाद कौसर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना उसके घर आओगी जाओगी, ना वो तुम्हारे घर आएगी जाएगी। लेकिन फिर तुम उसके अंदर घुस गई है। कौसर तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती, तुम खुद चाटती चाटती जीभ लपलपाती हुई उसके पीछे घूम जाती बंदी उसके बच्चे के लिए साइकिल खरीद रही है, अपनी सोतन के लिए कपड़े खरीद रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो बंदी कह रही है कि अगर मेरे हस्बैंड ने कोई राब्ता रखा तो मैं उससे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। कर सकती हो तुम वैसे ये काम? वो तो तुम्हारे सारे काली करतूत, सारे काले कारनामे में तुम्हारे साथी है। चोर चोर मुसेरे भाई, समझ रहे हो ना? तुम दोनों जब चोरी करते हो ना तो साथ में करते हो। जैसे तुम उसे छोड़ोगी और वो तुम्हें आराम से जाने देगा, है? पागल समझती हो क्या? सींग लग रहे हैं हम लोगों के, सींग लग रहे हैं, सींग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोलने से पहले बेवकूफ औरत सोच तो रहती, कुछ दिमाग तो लगा लेती कि ये तू कभी भी नहीं कर सकती। तू सोचेगी भी ना, तू तब भी उस घोचुए को नहीं छोड़ सकती। घोचुए को छोड़ना होता ना तुझे तो तू उस दिन छोड़ देती जब तूने घोचू की सेकंड मैरिज करवाई थी। और उसके बाद जहाज से जो वादा किया था ना, वो वादा तूने तोड़ दिया। जब तू ट्रोल हुई तो तुझे अपनी सफाई देने के लिए उस आदमी का फेस रिवील करना पड़ा। नहीं तो लोगों को तो तू ये बताने वाली थी कि जहाज तेरा हस्बैंड है, वो है तेरा पति, वो है तेरा शोहर, जहाज। लेकिन वही है ना, वायरल होने के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के चक्कर में कुछ तो खोना पड़ता है। तो तुमने तरक्की तो पाई, तुमने पैसा तो पाया, लेकिन तुमने जहाज को खो दिया, अपनी बेटी के बाप को खो दिया। और ये बात जरूर बताना अपने व्यूअर्स को कि तुम्हारी बहन की और डीडी की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई वो भी इसी टाइम पीरियड पर निकली, उस पर तुमने रिएक्शन क्यों नहीं बनाया? और कौसर के भाई पर रिएक्शन बनाकर और लोगों के मुंह में कौसर को डालकर और उसकी फैमिली को डालकर और यह हराम के डॉलर कमाकर कितना मजा आया तुम्हें। ये है तुम्हारी असलियत। और तुम्हारे हगोटर जो कूद रहे हैं ना अब कि भाई कौसर को बैग उठाकर उसके घर पहुंचा दो, उसके मायके छोड़ कर आओ, उसके ये। अबे तुम्हारी खटारा ने जिना किया, अपने जीजा के साथ सोई, तब ये घोंचड़ा उसको अपने घर फेंक कर नहीं आया, ठीक है? इस घोंचू के सामने उसने गैर मर्द से रिलेशन रखे, नाजायज औलाद पैदा करी, तब ये घोंचड़ा उसको अपने घर छोड़कर नहीं आया। कौसर ने तो फिर भी ऐसे कोई काम नहीं करे, ठीक है? और कौसर कोई भाग कर नहीं आई हुई, बाकायदा ना ढोल बाजों के साथ लेने गया था ये तुम्हारा सज्जू जो है, ये घोंचड़ा जो है ना, ये उसको ब्याह के लेकर आया है। वो भाग भूग कर नहीं आई हुई किसी की तरह। आई बात समझ में? और ना कौसर की घर फैमिली ने वो कर्म कांड कर रखे हैं जो खटारा की माँ ने कर रखे ना, 3-3 शादियां, तीसरा आदमी भी छोड़कर बैठ गई, वो भी किसकी बदौलत? खटारा की बदौलत। बड़ी पुड़ुप पुड़ुप की बातें करते हो ना तुम लोग, पुड़ुप पुड़ुप। यहाँ पर जितने भी प्रूफ निकले ना खटारा से रिलेटेड, वो सारे प्रूफ गोचू के फोन से निकले। सब में गोचू का नजर आता था नाम, समझ रहे हो तुम लोग? गोचुड़ा तो इतना बेगैरत है कि उसकी बीबी दूसरों के मर्दों के 4-4 घंटे लेती फिरती है और वो बेगैरत आदमी पीछे से माफिया मांगता फिरता है, नौकर उसका। कौन सा आदमी ऐसा है जो अपनी बीवी किसी और मर्द के साथ सो रही हो और उसका हस्बैंड जाके अपनी बीवी के बिहाफ पर माफिया मांगेगा? इस पर क्यों नहीं तुम लोग बातें करते? इस पर भी बातें करा करो ना। आए बड़े कौसर को घर पहुंचाने, बैग उठाओ घर पहुंचाओ। और भाई ये वाली बात तुमने करी है ना, सच में ही कौसर का टाइम आ गया बैग उठा के घर जाने का। काफी टाइम हो गया ना, गाँव नहीं गई,
अब गांव भेजने का टाइम आ रहा है उसे, कौसर को कंटेंट बनेगा तो कोई ना कोई तो बहाना लगाना पड़ेगा ना। तो ये है भाई मेरे थोड़े पॉइंट, क्योंकि इन लोगों की बातें सुन सुन के ना बस सर घूम गया। इन लोगों का मन कर रहा है कौसर को गाली देने का, कौसर को गरियाएं ये लोग, गाली दें उसे गंदी गंदी। ऐसी हमारा भी मन कर रहा है खटारा को गाली बकने का, लेकिन क्या करें, हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं है ना। पॉइंट टू पॉइंट बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा मज़ा आता है। सलमा वाली रिकॉर्डिंग पर बंदी सवर करके बैठी है। वाह खटारा, क्या बात है। और हाँ एक बात और, चैलेंज करती हूँ मैं तेरे को खटारा, चैलेंज है मेरा तेरे को। जिस दिन तू घोंचू को छोड़ देगी ना, उस दिन मैं ये यूट्यूब छोड़कर चली जाऊंगी, ठीक है। तू घोंचू को तलाक दे, मैं भी तो देखूं। जैसी तू झूठी वैसे वो तेरे झूठ में प्रॉपर 100% शामिल बंदा, उसे तू कैसे तलाक दे सकती है, जो तेरे सारे चट्टे घट्टे प्रूफ के साथ जानता है कि तू कैसी है, उसको डिवोर्स देगी, वो भी तू। वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर बड़ी वीडियो बनाकर कह रहे थे मिस्टर 100% ने ना बिल्कुल 100% बात करी है, दगड़ ने, डीडी ने जो भी बात करी है 100% ठीक करी है, हम तो एग्री करते हैं उसकी बात से, वो 100% ठीक है। तो तुम्हारे डीडी ने सलमा से जो बात करी है मिस्टर 100% ने, इस पर भी तो रिएक्शन बनाओ। जब खटारा तेरी भाभी को ट्रोल करवाने की बारी आ रही थी, उसकी बेटियों को नंगा करवाने की बारी आ रही थी, तब तो तुम दोनों मियाँ बीवी रिएक्शन बना बना के मिस्टर 100% को जो है बड़ा आसमान में चढ़ा रहे थे। अब जब अपनी बारी आई तो क्यों मुंह पे टेप लग गई, राज खुल जाएंगे। अगर उस पर वीडियो बनाई तो वो आके भौंकने लगेगा, इसीलिए ना। वेल डन भाई तुम लोगों का, लख दी लानत हो तुम्हारी शक्ल पर, डूब के मर जा खटारा कहीं। आई बात समझ में? तेरी बेटी को कोई नाजायज बता देता है, तेरे साथ कोई भी सो जाता है? तेरे सपोर्टर तेरी बेटी को खुद तेरे यार के साथ जोड़ रहे होते हैं, और तू बैठकर यहाँ पर पता नहीं किस मुंह से आ जाती है रिएक्शन देने के लिए। और ऊपर से अपने सपोर्टरों के मुंह में भी नहीं तू चप्पल मारती कि तुम क्यों बोल रहे हो, मैं तो चाटूंगी कौसर की। जबकि बोलकर भी चली गई, मैं 2 महीने बाद लाऊं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमारी लड़ाई होगी जरूर, ये लाएगी जरूर। लड़ाई वड़ाई इनकी कुछ नहीं होती, बस यूट्यूब पे रिएक्शन बनाने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, जो कि इसका काम है। हर थोड़े दिन ऐसी वैसी चीजों में इसी का नाम क्यों आता है? हर बुरी चीज में इसी का नाम आता है, किसी अच्छी चीज में इसका नाम क्यों नहीं आता? हर बुरी चीज में यह हाईलाइट क्यों होती है? इसके खानदान में और भी तो यूट्यूबर हैं, सभी यूट्यूबर बने हुए हैं, उनका नाम नहीं आता, लेकिन इसका आता है। फेमस है ना, फेमस यूट्यूबर जिसको इसी की कंट्री में कोई नहीं जानता। तो बस यही थी मेरी वीडियो बहनों, आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और वीडियो को हाइप जरूर देना। तो फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।